सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। गीता के उससे पूर्व तनिक भर दृष्टिपात कर लेते हैं कि 28वें श्लोक में बात क्या चल रही थी, अर्थात विषय क्या चला हुआ था। संक्षेप से देख लेते हैं बस। इस ऐसा करने से क्या होता है, विषय पर थोड़ी सी स्थिति बन जाती है। 28वां श्लोक था तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कि परम सत्य को जानने वाला कि हे महाबाहु अर्थात अर्जुन, अब जैसे एक स्थिति होती है भक्ति भाव, तो भक्ति भाव में महाबाहु, बाहु शब्द का अर्थ होता है भुजाएं, हाथ। लेकिन जब व्यक्ति ठीक प्रकार से उसको बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब व्यक्ति बहुत अति में भी कई बार चला जाता है और उसको भक्ति भाव ऐसा कह देता है। तो यहाँ जैसे एक शब्द है इसमें महाबाहो, तो इसका अर्थ होता है महा यानी महान भुजाएं जिसकी हों, या इसको ऐसा कह लीजिए कि जिसकी विशाल भुजाएं हों, ऐसा भी कह सकते हैं। अब विशाल भुजाएं जिसकी हों, अब विशाल का मतलब क्या होता है भाई? एक मनुष्य जो देह है, इस मनुष्य देह की यदि ऊंचाई देखें तो 7 फीट, 6 फीट, 8 फीट है। अधिकतम यदि हम 10 फीट मान लें तो उसके आधार पर इसके हाथों की एक निश्चित सीमा हो सकती है। लेकिन यदि हम माने कि अर्जुन जो एक महापुरुष हुए, एक योद्धा हुए हैं, प्राचीन समय में महाभारत के युद्ध में जो एक मुख्य पात्र रहे, कई बार भक्ति भाव में ऐसा मान लिया जाता है कि अर्जुन की जो भुजाएं थी वो इतनी लंबी थी कि कई हजार किलोमीटर लंबी, ऐसा। तो ये बहुत अति होती है और अति में शुद्ध नहीं बातें आती। अति में यूं कहूँगा कि जो अति है वो ज्ञान से व्यक्ति को विमुख कर देती है, चाहे अति किसी भी अर्थ में हो। तो अति के लिए इसलिए कहा है अति जो है सर्वत्र वर्जयेत, कि अति हमेशा जो है सदैव वर्जित ही होती है, अति इसलिए नहीं करनी चाहिए। एक बात तो यहां महाबाहो का अर्थ है जिसकी भुजाओं में बल है बहुत अधिक, ये इसका सही अर्थ है। भुजाएं जिसकी हैं बलशाली, ऐसा महाबाहु। तो कह रहे हैं कि हे महाबाहु, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते। जो गुण और गुणेषु, इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, वो कभी भी इनमें संलग्न नहीं होता। भाई गुण किसको कहेंगे? तो गुण कहेंगे प्रकृति को, और गुणेशु तो प्रकृति से जो हमें देह मिला है, उससे जो प्रकृति उपादान कारण हो गई, और उसके बाद जो उसका कार्य रूप है। तो कार्य रूप यदि हमारे पास देखें तो हम अपनी इंद्रियों आदि को ले सकते हैं। तो गुण और गुणेशु, इन दोनों को ठीक प्रकार से जान करके न इति न मत्वा न सज्जते, वो इनमें क्या होता है, आसक्त नहीं होता, संलग्न नहीं होता। क्योंकि वो क्या जानता है, वो ठीक ठीक जानता है। किसको? दो बातें इसमें आई, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म। सकाम कर्म कहते हैं कामना की इच्छा से किया जाने वाला कर्म,
और कामना की इच्छा से किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, इसके दोनों प्रकार के फल हो सकते हैं, सुख भी और दुख भी। क्योंकि सकाम कर्म जो होते हैं वो पुण्य सकाम कर्म भी हो सकते हैं और पाप सकाम कर्म भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इनका जो परिणाम होगा वो सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है, ये बात। और भक्ति भाव में कर्म, ये क्या स्थिति है? तो एक पंक्ति में सरलता से यदि कहूं तो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, और सरलता से कहूं तो वेदों के अनुकूल। यदि ये भी बात समझ में ना आए तो फिर अपने आप को एक निमित्त मात्र मानते हुए कर्म करना, ये है भक्ति भाव में। भक्ति भाव में का मतलब ये नहीं कि जो वस्तु है ही नहीं उसको मानना, या और जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ना मानना, ये भक्ति भाव नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण एक महापुरुष है, देवता रहे, उनके विषय में एक बड़ी सुंदर उपाधि संसार में जो ज्ञात सृष्टि है किसी को नहीं मिली, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ऐसा योगेश्वर, धर्म संस्थापक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, कितनी बड़ी उपाधि है। पूरी ज्ञात सृष्टि में, लगभग इस सृष्टि के 2 अरब वर्ष बीतने जा रहे हैं, इस पूरी सृष्टि में किसी भी अन्य व्यक्ति को इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी संज्ञा नहीं दी गई। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, उनकी योग्यताओं को ठीक ठीक ना जान करके उनको किस रूप में मानते हैं? एक अन्य ही रूप में मानते हैं, उनको जड़ मानते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण एक चेतन सत्ता है। भाई ज्ञान जो है, ज्ञान चेतन के सहारे ही तो होता है। ज्ञान जो टिकता है वो चेतन के सहारे टिक सकता है, जड़ के सहारे थोड़ी ज्ञान टिक सकता है। जैसे एक मोबाइल है, जैसे कंप्यूटर है एक, या जैसे एक बाइक है, कोई भी वाहन ले लीजिए, अब उसमें ज्ञान थोड़ी होता है, उसको चलाने वाले में ज्ञान होता है, उसके संचालक में ज्ञान होता है। ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण नामक जो सत्ता है वो चेतन है। अब कई लोग उसको जड़ मान लेते हैं, और जड़ मान करके पिछले दिनों भी हमने एक बहुत अच्छी चर्चा रखी थी वैसे लड्डू गोपाल को लेकर के। तो लड्डू गोपाल वो कैसा बना लेते हैं? मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, लकड़ी का, चूने का, पत्थर का, और ना जाने का क्या। तो भगवान श्री कृष्ण जैसी उत्तम विभूति को वो जड़ मान करके व्यवहार करते हैं, और उसको वो क्या कहते हैं कि ये हमारा भक्ति भाव है, ऐसा। तो ये भक्ति भाव नहीं है वास्तव में, ये अति में चले गए हैं। अति, कुछ भी मान लेना, कुछ भी कल्पना कर लेना। और वो क्या कहते हैं, जाकी भावना जैसी वैसी ही उसकी स्थिति होती है, ऐसा वो कहते हैं। तो नहीं, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसी ही भावना करना, ये है भक्ति भाव। चेतन को चेतन मानना और जड़ को जड़ मानना, शुद्ध को शुद्ध जानना और मानना, और अशुद्ध को अशुद्ध जानना और मानना। क्योंकि मान्यताएं यूं ही नहीं होती, मान्यताओं के पीछे एक आधार होता है, और वो होता है उसकी ठीक ठीक जानकारी। तो मैं एक पंक्ति में यदि इस बात को कहूं तो हो जाएगा कि मान्यताओं का जन्म ठीक ठीक जानकारियों के गर्भ से होता है। यदि जानकारी शुद्ध नहीं है तो मान्यता शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो ये है भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म। दोनों में भेद क्या है? एक पाप, उसका फल, एक कर्म का जो सकाम कर्म है उसका फल पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, ठीक है। और सकाम कर्म करने वाला इंद्रियों में या इंद्रिय विषयों में ही लगा रहेगा, वो इनसे पृथक नहीं हो पाएगा। हाँ, भक्ति भाव में कर्म जिसको हम ये कह रहे हैं या हमें समझना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया है तत्ववित्त।
ऐसा भी है ना, तत्वविद। तो इसको शुद्ध रूप में समझ करके जो कर्म करता है वो वास्तव में इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति वो ही हो सकता है। वास्तव में शुद्ध भक्ति तो इसी ही को कहेंगे। अन्य जो भी संसार में प्रचलित है उसको शुद्ध भक्ति तो किसी भी रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आप योग दर्शन में देखेंगे तो महर्षि पतंजलि जी वहाँ पर एक बड़ी अच्छी परिभाषा करते हैं। वहाँ कहते हैं कि नित्य में अनित्य मानना और अनित्य को नित्य मानना, चेतन को जड़ समझना और जड़ को चेतन समझना, शुद्ध को अशुद्ध मानना और अशुद्ध को शुद्ध मानना, ये सब वहाँ पर वो क्या कहते हैं, ये सब अज्ञान है। सुधा माता जी हैं संभवतः इस कक्षा में, शोभा माता जी 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 नमस्ते माता जी। ये सूत्र स्मरण है माता जी, कौन से सूत्र में चर्चा चलती है? योग दर्शन के किस सूत्र में ये चर्चा आई है? हाँ जी। योग दर्शन के कौन से सूत्र में आई है चर्चा, बताइए। आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। नित्य को अनित्य, साधन मार्ग का है। नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य मानना, जड़ को चेतन, चेतन को जड़, ऐसा। हाँ जी, साधन पाद का है। तीसरा सूत्र है। अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, चलिए। तो वहां पर भी ये चर्चा आती है। मैंने भी उसी के आधार पर, योग दर्शन के उसी सूत्र के आधार पर मैंने ये व्याख्या की है कि भक्ति भाव को यदि हमें ठीक से समझना है तो वो ये है। भक्ति भाव में अब क्या कहते हैं कि हमारी तो भावना ही ऐसी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी भावना ऐसी है इसलिए हम ऐसा मानते हैं। चलो, आपकी भावना ऐसी है, लेकिन ये भावना का जन्म कहाँ से हुआ? कोई तो जानकारी होनी चाहिए ना भावना के पीछे, है ना? उस रूप में आइए 29वें श्लोक को देखते हैं। उनतीसवां श्लोक है, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न न विचालयेत। कह रहे हैं प्रकृतेः गुणः, प्रकृति के गुणों से, सम्मूढ़ाः, जो सम्मूढ़ हैं, सज्जनते, लगे हुए लोग हैं, गुण कर्मसु, भौतिक कर्मों में, तान, उन, अकृत्स्न विदः, विदा जो शब्द है वो ज्ञान अर्थ में आता है, ज्ञानी अर्थ में आता है। तो अकृत्स्न विदा इसका अर्थ है अल्प ज्ञानी, थोड़ा जानने वाला, ऐसा जो मनुष्य है। मंदान, आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को, ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं। और पूरे का देखेंगे तो मंदान कृत्स्नवित, कृत्स्नवित, कृत्स्नवित का अर्थ ये कर रहे हैं ज्ञानी। तो आत्म साक्षात्कार जैसी स्थिति में जो कैसा है, मंदान, मंद गति है जिसकी, है, आलसी उसको समझ सकते हैं। कृत्स्नवित ज्ञानी, न नहीं विचालयित, विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से जो सम्मूढ़ है, ऐसा जो व्यक्ति है, सम्मूढ़ का मतलब सम्यक प्रकार से उन्हीं में जो लगा हुआ है, किन में? भौतिक कर्मों में। केवल प्रकृति को जो ठीक प्रकार से नहीं समझ रहा है, शरीर को ही सब कुछ माने बैठा है, किसी भी इंद्रिय के सुख को ही वो अंतिम समझता है। जैसे उदाहरण के लिए अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन, और इसी को वो बस जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानता है, या
उत्तम से उत्तम वस्त्र, इसी को जीवन की वो सार्थकता समझता है इस रूप में। या बहुत अच्छी से अच्छी सुगंध, बहुत अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर दृश्य, बस केवल इन्हीं में, इन्हीं इंद्रिय तृप्तियों में वो अपने जीवन की सर्वोच्चता को सिद्ध करने का ऐसा जो माने बैठा है, उसके लिए कह रहे हैं। तो क्या है कि तान उन अकृष्ण विदा अल्पजानी पुरुष का, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि माया किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं। और प्रकृति के गुणों से मोहित होने वाला सम्मूढ़ व्यक्ति जो है, ऐसा वो क्या होता है? भौतिक कार्यों में संलग्न होकर के उनमें आसक्त हो जाते हैं। अब ये आसक्ति क्या है? वैसे पीछे चर्चा आई थी, आप देखेंगे तो शायद आपको उन वीडियो में भी मिल जाएगा, लेकिन संक्षेप में चलो यहां भी रख देते हैं। आसक्ति कहते हैं लगाव को, बार बार, जिसको आप राग भी कह सकते हो। सुख और सुख की स्मृति के प्रति बार बार जो लगाव होता है, उसे कहते हैं आसक्ति। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। क्या कह रहे हैं? पिछले सूत्र में जो बात कही थी उसी को एक भिन्न दृष्टि से बताना चाह रहे हैं। बस क्या? वो ये कि प्रकृति के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। हमारे समाज में एक बड़ी सुंदर चर्चा चलती है, सात्विक होना चाहिए व्यक्ति को, सात्विक होना चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन एक बड़ी सुंदर स्थिति हमें मिली एक दिन। वहां पर एक प्रश्न किया एक विद्वान ने कि क्या केवल शुद्ध सात्विक स्थिति जो है, जिसको आप सात्विकता मान रहे हो, केवल सात्विक स्थिति में जीना ही मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सार्थकता उसको सिद्ध कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सात्विकता स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन मनुष्य जीवन की संपूर्ण सार्थकता इसमें सिद्ध हो जाए, ये आवश्यक नहीं है जी। तो प्रकृति के गुण अर्थात सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इन्हीं तीन गुणों के आधार पर संपूर्ण सृष्टि बनी है। और इस सृष्टि में जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं, जो भी व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं, जो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक ठीक समझ करके, ठीक ठीक जान करके ज्ञानियों की भांति कर्म करता है, वो क्या होता है? वो विचलित नहीं होता। लेकिन जो, जिसके लिए इन्होंने कहा है तान अकृत्स्न विदा, जो अल्पजानी है, ऐसा जो व्यक्ति है वो उन्हीं में लग जाता है, आसक्त हो जाता है। और वो क्या होता है? वो अच्छे प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाता, इनसे नहीं निकल पाता। वो केवल और केवल पूरे जीवन को इसी में लगा देता है, ऐसा। ठीक है, आगे चलें। किसी को यहां पे अगर कोई समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आगे चला जाए अथवा। चलिए 30वां श्लोक देखिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। कह रहे मयि, मुझ में, सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, संन्यस्य अर्थात पूर्णतया त्याग करके। जैसे संन्यास होता है ना, संन्यास, तो वहां पर भी क्या होता है? त्याग होता है। किस किस का? 3 प्रकार की
जो ऐषणाएं होती हैं। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र धारण करना नहीं होता। वस्त्र तो बाह्य प्रतीक है। वास्तव में सन्यासी किसको कहते हैं या सन्यास होता क्या है, तो संक्षेप में कह रहा हूं। सन्यासी होने के लिए 3 योग्यताओं का होना बड़ा आवश्यक है, और वो 3 योग्यताएं हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। वित्तैषणा कहते हैं धन आदि से संबंधित जो भी ऐषणाएं हैं उसका त्याग। पुत्र ऐषणा अर्थात संतति, संतान, परिवार, कुटुंबीजनों का से संबंधित जो भी ऐषणा है अर्थात जो भी भाव है उसका त्याग। और एक है लोक ऐषणा, मेरा यश फैले, लोग मुझे जाने, मेरा सम्मान करें, मेरा अपमान ना करें इत्यादि, जो संसार के प्रति जो उसकी एक ऐषणा होती है सामान्य मनुष्य की, इसका त्याग। तो लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा, इन तीनों ऐषणाओं का त्याग करने वाला जो व्यक्ति होता है, जब अपने आप को कोई इस रूप में संकल्पबद्ध करता है, उसको कहते हैं सन्यासी। ठीक है। और ऐसा करने के लिए वो लाल वस्त्र क्यों पहनता है? वैसे आपका प्रश्न है नहीं, लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है तो मैं इसका भी संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं। जो ये लाल वस्त्र हैं, जिसको गेरुआ वस्त्र भी बोल देते हैं, वस्तुतः ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि, अग्नि भी कैसी होती है? लगभग अग्नि का भी यदि आप देखेंगे तो अग्नि का भी जो देखने से जो प्रतीत होता है वो भी ऐसा ही गेरुआ रंग ही प्रतीत होता है। और अग्नि मलों को भस्म करने वाली है, अशुद्धि को हटाने वाली है, पृथक पृथक कर देने वाली। तो ठीक ऐसे ही जब कोई मनुष्य ज्ञानाग्नि में अपने आप को भस्म कर लेता है तो उसके मल हट जाते हैं। मल हट जाते हैं मतलब वही जो 29वें श्लोक में कह रहे थे कि प्रकृति के गुणों को वो ठीक प्रकार से समझ करके क्या होता है, प्रकृति में आसक्त नहीं होता, प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता, गुणातीत हो जाता है, प्रकृति को जीत लेता है। प्रकृति को जीत लेता है, जिसको आप इंद्रिय जीत भी बोल सकते हो, वो हो जाता है। ठीक। तो सन्यास मतलब त्याग, सन्यास का मतलब त्याग होता है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं सन्यास क्या है, लेकिन सन्यास तो वास्तव में त्याग का नाम है। और 3 ऐषणाएं जिसकी हट गई हों या जिसने हटा ली हों या हटाने के लिए जो संकल्पबद्ध होकर के आगे आ रहा हो, वास्तव में सन्यासी तो उसको कहेंगे। याद रखिएगा, इन 3 ऐषणाओं से यदि एक भी ऐषणा किसी में आपको मिलती है और वो उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, तो कम से कम वो सन्यासी की कोटि में नहीं आता। तो अध्यात्म चेतसा, चेतसा अर्थात चेतना, और अध्यात्म के लिए देखो ये एक अर्थ कर रहे हैं पूर्ण आत्म ज्ञान से युक्त। अध्यात्म शब्द का अर्थ, वैसे इससे पिछली जो कक्षा है उसका वीडियो है, उसमें मैं अध्यात्म का बड़ा सुंदर व्याख्या है, उसमें भी देखेंगे आप। यहां पर ये पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त अर्थात आत्मज्ञान से युक्त चेतसा, चेतना से, निराशी, लाभ की आशा से रहित। अब लाभ की आशा से रहित तो मतलब उसे क्या कहेंगे? क्योंकि एक प्रश्न कर सकते हैं आप, लाभ की आशा ना हो तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? यदि हमें यह ना पता चले कि हमें इसमें यह लाभ होगा तो कोई कर्म क्यों करेगा? तो उसके लिए क्या कहेंगे? निष्काम कर्म। अब वहां पर क्योंकि जहां आशा है वो तो सकाम कर्म होंगे, और जहां आशा नहीं है, जहां केवल कर्तव्य पालन है, उत्तरदायित्व जहां पर निभाना है, वहां क्या आ जाएगा? निष्काम। और निष्काम कर्म ही क्या होता है? वही व्यक्ति को इन सब स्थितियां जो प्रकृति के गुण हैं या जो उस रूप में देखेंगे जिसको हम आसक्ति इत्यादि रूपों में ले रहे थे, इनसे जो हटना चाहते हैं
उसके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये जो निष्काम कर्म है। सकाम कर्म करते हुए व्यक्ति आत्म केंद्रित होने का प्रयत्न कर सकता है। कितना हो पाता है ये अपने अपने आप में अनुसंधान का विषय है। बहुत कम संभावना है वैसे सकाम कर्म करते हुए आत्म केंद्रित व्यक्ति हो पाए। आत्म केंद्रित होने के लिए तो व्यक्ति को निष्काम कर्मों की ओर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जहां कामना है, जहां इच्छा है, जहां लाभ आदि की आशा है व्यक्ति को, वो तो आत्म केंद्रित हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्म केंद्रित का अर्थ ही होता है व्यक्ति अपने भीतर ही स्वयं को कछुए की भांति अपने आप को सिकोड़ ले, अपने आप में ही संतुष्ट हो जाए। ये और जहां तक निष्काम कर्म नहीं, तब तक व्यक्ति अपने आप में अपने आप को नहीं सिकोड़ पाता। ये बड़ी ऊंची साधना है, ये बड़ा बहुत कठिन पुरुषार्थ है, परिश्रम है इत्यादि। तो निराशी ही अर्थात लाभ की आशा से रही, अर्थात निष्काम। निर्ममः, निर्ममः अर्थात कैसा कहते हैं, एक शब्द सुना होगा आपने, बड़ा निर्मम है, बड़ा निर्मोही है, ऐसा कह देते हैं। तो निर्मम और निर्मोही का मतलब क्या होता है, ममता त्यागी या स्वामित्व की भावना से जो हट गया है, छूट गया है, ऐसा। स्वामित्व क्या होता है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा गांव, मैं इस गांव का प्रधान, ये मेरा। तो मैं और मेरे वाली स्थिति को जो हटा लेता है उसको कहते हैं निर्ममः। क्योंकि एक बात संक्षेप से देखते हुए चलते हैं, यहां मेरा क्या है वास्तव में। देखो, संक्षेप में एक छोटा सा प्रश्न स्वयं से कर सकते हैं, मैं कौन हूं? क्या ये शरीर हूं मैं? तो उत्तर आपको स्वयं मिलेगा ना, शरीर तो मैं नहीं हूं। क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तो मैं तो तब भी था। कहां था ये भले ही मुझे ना ज्ञात हो, लेकिन था तो मैं जरूर। अच्छा, जब ये शरीर नहीं रहेगा क्या तब मैं नहीं रहूंगा? तो इसका भी उत्तर है कि मैं तब भी रहने वाला हूं। क्यों? तो इसका कारण है कि वर्तमान समय में जो जीवन है, हम अपने जीवनों में देख सकते हैं ऊंच और नीच मिलती है। सबके पास मनुष्य देह तो है, लेकिन कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है। तो ये जो असमानताएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमें इंगित करती हैं कि पूर्व का कुछ है जिसके कारण से इस समय इस प्रकार की स्थितियां हैं। इसलिए बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब ये देखिए, जो शरीर है जिसको मैं कहता हूं कि ये शरीर मेरा, ये मेरा शरीर है वास्तव में या मेरे लिए है ये शरीर? बात बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी गंभीर है। उत्तर दीजिए आप में से कोई भी। यदि सभी उत्तर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे लिए है आचार्य जी, मेरे लिए है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, अंतर क्या है मेरा शरीर और मेरे लिए शरीर, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, जैसे मान लीजिए आपके लिए, मैं यूं कहूं, हमारे पास एक घर है, एक मकान है जिसमें हम रहते हैं। तो मेरे लिए घर है, ये बात ठीक है, क्योंकि मैं इसका उपयोग कर रहा हूं अपने जीवन को संचालित करने के लिए। और मेरा घर है, कैसे कह सकते हो? क्या है तुम्हारा उसमें? बताओ, स्वयं से भी प्रश्न करो। ये जो ये कहते हैं ना कि ये मेरा है, क्या है मेरा? वास्तव में मेरा है क्या? क्या ईंट मेरी है, चूना मेरा है, पत्थर मेरा है, दीवारें मेरी हैं, या भूमि मेरी है? और यदि तुम्हारी हैं तो तुम्हारे होने को सिद्ध करके दिखाओ।
जिसको तुम मेरा कह रहे हो उस स्वामित्व भाव को तुम सिद्ध करके दिखाओ, तब माने कि हाँ ये तुम्हारा है। वास्तविकता ये है कि हम इस भाव को, ये जो मेरा वाला जो भाव है, इसको 1% भी सिद्ध नहीं कर पाते। हाँ, हमारी भीतर की, हमारी बुद्धि की ग्रंथियां तब खुल जाती हैं, हमारी मन की गांठें तब खुल जाती हैं जब हम सांसारिक समस्त पदार्थों को ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, मेरे लिए हो सकता है। यज्ञ करते हैं, जब आप हवन करते हैं तो कहते हैं इदं न मम। वहां पर वो है क्या वास्तव में ये भाव? वहां पर यही भाव है जिसकी मैं व्याख्या भी कर रहा हूं। मेरे लिए हो सकता है, मेरा तो नहीं है बिल्कुल भी। मेरे लिए कैसे हो सकता है? संक्षेप में सुनिए। यज्ञ में जो पदार्थ हमने डाले, मान लीजिए सुगंधी कारक डाले, औषधि वर्धक पदार्थ हमने यज्ञ में डाले, मिष्ठान्न डाले, वो अग्नि के संपर्क में आकर के सूक्ष्म कणों में विभाजित हो गए और सर्वत्र उनकी गति हो सकती है, वो वायुमंडल में फैल गए। तो जिस प्रकार के पदार्थ हमने यज्ञ में डाले हैं, वो पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल करके वहाँ की अशुद्धियों का नाश करेंगे और शुद्ध स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। और जितनी शुद्ध स्थितियाँ होंगी मेरे जीवन में, क्योंकि प्राण को जीवन कहा है, जिसका जैसा प्राण होता है, जैसी उसकी प्राण वायु होती है, उसके आसपास का जो वायु होता है, वैसा ही उसका जीवन भी होता है उस रूप में। तो जो जिस प्रकार का जितना शुद्ध प्राण लेगा, उसकी बुद्धि, उसका जीवन भी उतना ही शुद्ध अथवा अशुद्ध होंगे इस रूप में। तो यज्ञ किया और यज्ञ करके कहा इदं न मम, ये मेरा तो नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए हो सकता है। कब हो सकता है? कि यज्ञ किया और सर्वत्र वायुमंडल में फैल गया, और जो जो अब इस वायुमंडल में जहां पर यज्ञ हुआ है इसमें आएगा, वो तो लाभान्वित होगा ही होगा, निश्चित से बात है। ठीक है, इस रूप में। तो स्वामित्व भाव को जब हटाने की बात करते हैं तो वास्तव में इसके पीछे का तथ्य ये है कि मेरा है क्या? मेरे लिए तो हो सकता है, ये जल मेरे लिए है, ये मोबाइल मेरे लिए है। वैसे हम देखें दैनिक व्यवहारों में एक प्रयोग आता है, मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे मेरी बाइक यहां से किसने हटा दी? मेरी कार वो आज लेके चला गया। ऐसा व्यवहार में ऐसा आता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, जिसकी चर्चा ही भी कह सकते हैं स्वामित्व भाव, यहां पर वो बड़ा सावधान रहता है। बिल्कुल वो कर्म कैसे करता है? बिल्कुल कछुआ बन करके कर्म करता है, अपनी सारी इंद्रियों को बिल्कुल अपने भीतर ही सिकोड़ लेता है। और वो अपने व्यवहार काल में भी बड़ा सावधान रहता है कि ये शरीर, ये समस्त पदार्थ मेरे उत्थान के लिए हैं, मेरी सहायता के लिए, मेरे सहयोगी हैं, मेरे तो नहीं हैं। मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे मिले हैं, मुझे प्रभु ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, परमात्मा ने मुझे प्रदान किए हैं। ये बड़ी कठिन तपस्या है, ये है तपस्या वास्तव में। इसको तो पूरे कार से देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं मई सर्वाणी। अच्छा, इसमें एक और बात स्पष्ट कर देता हूं। मई सर्वाणी कर्माणी, सभी कर्मों को संन्यास्य पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म चेतसा, आत्मज्ञान से युक्त जो चेतना है, निराशी जो निष्काम है, निर्ममा स्वामित्व भावना से जो हट गया है, ममता का जिसने त्याग कर दिया है, भूत्वा ऐसा होकर युध्यस्व, और विगत ज्वर, आलस्य रहित होकर के युध्यस्व, युद्ध करो, लड़ो। दो शब्दों पर मैं आपको थोड़ा सा लाऊंगा यहां, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बात कही है, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मुझ में सब तरह के कर्मों को पूर्णतया त्याग करके। एक तो यहां पर यह बात है। देवा की आईडी है कोई, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। एक तो इसमें यह बात है मई, मुझ में। अच्छा, इस गीता नामक जो ये हमारे सामने पुस्तक है, इसका उपदेश करने वाले उपदेष्टा कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और एक बात इसमें आई है युद्धस्व, इस युद्ध को तो मैं बाद में रखूंगा,
पहले आप इसको समझ लीजिए कि मई देखो, इस विचार को करने से पहले भी आपको एक और दृष्टि आपके साथ साझा करता हूं, बड़ी अच्छी है। जब आप सहजता से किसी को सुनते हैं या चिंतन करते हैं, तब आपकी बहुत सारी जो समस्याएं, आपको पता भी नहीं था कि ये समस्याएं हैं या ये अज्ञान है या ये अविद्या है, वो हटता है। लेकिन जब आप कोई दृष्टि बना करके या कुछ भी एक अपने आप को थोड़ा कठोर करके जब आप कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तब उतना लाभ नहीं ले पाते। तो सबसे पहले जिसको कहते हैं खुली दृष्टि, खुली सोच, सहज भाव, तो सहज भाव से एक विचार कीजिए। भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, क्या वो मनुष्य शरीर में नहीं है? और जो मनुष्य शरीर में है, क्या वो ये कह सकता है कि तुम सब इन जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो मुझ में कर रहे हो? क्योंकि एक मनुष्य के शरीर में दूसरा मनुष्य शरीरधारी क्या कर्म कर सकता है? विचारणीय है और बड़ी गंभीर बात है। श्लोक का अर्थ सामान्य है, लेकिन ये जो मई शब्द है, एक बहुत बड़ी अवधारणा को स्पष्ट करने का यत्न करना। ध्यान से समझिए। भाई, किसी मनुष्य देह में क्या कर्म किया जा सकता है? हाँ, एक कर्म किया जा सकता है। माता के गर्भ में जो शिशु है ना, वो तो कुछ कर्म कर सकता है, और वो भी कितना, बहुत सीमित। श्वास ले सकता है, माता की गर्भस्थ नाल से अपना आहार ले सकता है, इत्यादि। जो उसका देह है, वो भीतर ही उसका देह स्वाभाविक रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, बस इतना। तो ये मई क्या है? ये जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ में सबको समर्पित कर दो, ये सब कुछ मुझ में है, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? तो देखो, जैसे पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त आता है, तो उस पुरुष सूक्त में मंत्र है। वहां पर कहा है त्रिपादस्य विश्वाभूतानि इत्यादि करके वहां पर एक मंत्र मिलता है। अब इस मंत्र का अर्थ संक्षेप में यूं कहूंगा कि ये जो आपको जितना भी दृश्यमान दिखता है ना, ये तो केवल एक पग के समान है, केवल एक पग के। परमात्मा तो इससे भी आगे है, त्रिपाद, 3 पैर और ऐसा। अब इस बात को कोई कहे, कौन कहेगा? तो कोई मनुष्य ही कहेगा ना। कहे कि अब वो समझाए, कोई ऋषि उपदेश करे या तो कोई विद्वान उपदेश करे। अब कोई उस विद्वान को ही माने कि यही है परमात्मा, उस ऋषि को ही माने कि बस यही है भगवान, यही है ईश्वर। अब उस बेचारे को क्या कहा जाए? जैसे आज के समय में वर्तमान संदर्भ में एक बात देखिए, एक व्यक्ति हैं, रामपाल करके हैं कोई, और इनके विषय में एक उक्ति आती है, तत्वदर्शी, ऐसा। और तत्वदर्शी रामपाल महाराज ऐसा करके कुछ आता है। और वो कबीर दास एक हुए हैं, प्राचीन समय में थोड़े से एक कवि उनको कह सकते हैं। तो कबीर दास जी को वो अपना इष्ट मानते हैं, ऐसा। और अपने आप को जगत गुरु स्वयं से ही कह रहे हैं। आज तक मुझे तो अभी तक संज्ञान में नहीं आया कि किसी विद्वान ने उनको जगत गुरु और तत्वदर्शी स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं ही अपने आप को जगत गुरु और तत्वदर्शी समाज में प्रचारित किया। और मतलब आश्चर्य की बात यह है, समाज भी उनको इस रूप में ले रहा है। क्या तत्व दर्शन किया उन्होंने? किस रूप में है वो जगत गुरु?
और एक मनुष्य ही को परमात्मा मान रहे हैं। कबीर परमात्मा थे। ये जो रामपाल जी हैं, इनका ये कहना है, मैं उनको जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मुझसे आयु में बड़े हैं और वो एक मनुष्य है, एक चेतना है, तो किसी भी चेतना का उस रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। तो शायद आपका एक प्रश्न हो सकता है कि जी क्यों कह रहे हो, वो कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति थोड़ी है। तो भले ही आदरणीय और अनादरणीय वास्तव में कोई नहीं होता, बस उसके कर्म होते हैं। कर्मों का, उत्तम कर्मों का आदर किया जाना चाहिए और अनुत्तम कर्मों का, जो उत्तम नहीं है, उनका अनादर किया जाना चाहिए, अर्थात उपेक्षा। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति कबीर को परमात्मा मान रहे हैं और स्वयं को तत्वदर्शी मान रहे हैं। ऐसा किस रूप में? जो कबीर थे वो भी तो एक मनुष्य शरीरधारी थे ना। बस इसी बात को लोगों ने समझा नहीं और इसी बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे वो कथन करने वाला है, वो वक्ता है, और वक्ता जब किसी ज्ञान को, किसी विषय को प्रस्तुत करता है तो वो तो ये कहेगा ना, वो तो इस बात को बताएगा ना कि मान लो परमात्मा ने ये इसलिए बनाया, ये संसार इसलिए बनाया। किस लिए बनाया? तो भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया है। इस बात को यदि, हाँ जी, अभी आ रही है? स्पष्ट है, स्पष्ट है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो परमात्मा ने भोग और अपवर्ग इन दोनों की सिद्धि के लिए ये संसार बनाया है। अब इस बात को कहने वाला कोई व्यक्ति कहे कि परमात्मा अर्थात मैंने इस संसार को इसलिए बनाया, ऐसा वेद के इस मंत्र का अर्थ इस रूप में है, और कोई उस व्यक्ति को, उस वक्ता को ही माने कि हाँ यही तो है परमात्मा, इसी ने तो कहा था कि मैंने इसलिए बनाया। अरे भाई, मनुष्य तो मनुष्य का देह नहीं बना सकता। देह तो छोड़ो, मनुष्य की एक आंख भी नहीं, बड़ी जटिल संरचना, एक बाल नहीं बना सकता। केवल एक बाल, जो सर का बाल होता ना, केवल एक बाल नहीं बना सकता। और तो छोड़ो, तो मनुष्य ये संसार कैसे बना सकता है? ठीक है, तो परमात्मा का अर्थ या भगवान या ईश्वर या परमेश्वर, इनका अर्थ वास्तव में यह है कि जो संसार को बनाने की, उसको संचालित करने की और उसको विलीन करने की योग्यता, सामर्थ्य रखता हो, उसको परमात्मा या परमेश्वर या भगवान या ईश्वर ऐसा मानना चाहिए। तो मई का अर्थ यहां पर क्या है? भगवान कृष्ण भी ईश्वर को, परमात्मा को केंद्रित करते हुए ये बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुम ये सब मुझ में, अर्थात परमात्मा में, मैं परमात्मा हूं, ऐसा उन्होंने यदि कहीं कहा है तो वहां पर भी विवेचना करेंगे। क्योंकि जैसे एक मंत्र आता है कि भाई मैंने अहम, भूमि के लिए एक बात है, वो मंत्र मुझे ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है, भूमि ददाम आर्याय, इस प्रकार से करके आता है मंत्र, ठीक से मुझे स्मरण नहीं है। तो वहां पर ये अहम शब्द आता है कि मैंने यह भूमि आर्यों को, श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रदान की है। अब ये मंत्र ही है, मंत्र में ही अहम शब्द है। अब कोई कहे और मैं इस मंत्र को बोलूं, इसका उच्चारण करूं, इसका अर्थ करूं, और कोई मुझे ही मान ले कि भाई देखो यही तो है परमात्मा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैंने दी है ये भूमि, तो मैं तो परमात्मा को केंद्रित करके ये बात कह रहा हूं, मैं तो वक्ता हूं। ठीक ऐसे ही मई शब्द से यहां पर कृष्ण जी को कहें कि कृष्ण जी में समस्त कर्मों को पूर्णतया त्याग करके, तो ये बात बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और ठीक नहीं बैठती, क्योंकि किसी भी मनुष्य में कर्म करना या कर्मों का त्याग करना यह संभव नहीं है किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा। हाँ, कोई मनुष्य अपने आप में कर्म कर सकता है, अपने आप में कर्मों का त्याग कर सकता है। ठीक है, ये बात। और युद्धस्व, वैसे युद्ध शब्द का सीधा सीधा लड़ना होता है, लड़ाई। अब लड़ाई भी दो तरह की होती है। देखो, एक होता है झगड़ा,
जब व्यक्ति बलशाली होकर के, बलवान होकर के निर्बलों को सताता है, एक ये होता है झगड़ा। लेकिन यहां पर युद्धस्व शब्द क्या केवल युद्ध के लिए है? हाँ, है तो युद्ध के लिए, लेकिन ये युद्ध होता क्या है? तो युद्ध कहते कर्तव्य पालन को। ठीक है, यदि रण क्षेत्र में है तो वहां पर शस्त्रों से, वेपन से वहां पर युद्ध लड़ा जाएगा। जो वॉर है, कोई भी यदि वॉर चल रहा है तो वहां पर वेपन से युद्ध लड़ा जाएगा। और यदि जीवन है तो जीवन भी तो एक संग्राम है ना, जीवन भी तो पूरा का पूरा जीवन एक रण क्षेत्र है, वहां पर कर्तव्य पालन रूपी युद्ध लड़ा जाएगा। अब शायद ये दोनों बातें स्पष्ट हुई होंगी। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर क्या करो? लाभ की आकांक्षा से रहित, अर्थात निष्काम होकर के, और कैसा? निर्ममः, ममता आदि का त्याग, स्वामित्व भाव का त्याग करके, और क्या? विगत ज्वरः, आलस रहित होकर के क्या करो? भूत्वा, होकर, युद्धस्व, युद्ध करो, कर्तव्य पालन करो। ये 31वां श्लोक और देख लेते हैं। वैसे इस श्लोक की व्याख्या हमने थोड़ी ज्यादा ही कर दी, लेकिन ये थोड़ा सा आवश्यक हमें लगा, इसलिए 31वां श्लोक है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। कह रहे हैं ये अर्थात जो, में, मेरे, मतम इदम, इन आदेशों को, नित्यम, नित्य ही, अनुतिष्ठन्ति, क्या करते हैं? पालन करते हैं, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवाः, जो भी मानव, श्रद्धावंतः, श्रद्धा और भक्ति के साथ, अनसूयन्त, बिना ईर्ष्या के, आगे है मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, कौन? ते, वे, अपि, भी, और क्या है? एक शब्द है इसमें, कर्म भी, सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। देखो, कह रहे हैं जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मेरे आदेशों के अनुसार, अर्थात किसका आदेश? तो सीधी सी पंक्ति में इसका एक उत्तर है, वेद का आदेश। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, श्रुति और स्मृति। ठीक है, श्रुति जो है वेद को कहते हैं, श्रुति अर्थात वेद स्वतः प्रमाण है, और स्मृति जो है वो कैसे हैं? परतः प्रमाण है। लेकिन यदि स्मृति वेदानुकूल है तो वेदानुकूल होने से भी स्मृति भी प्रामाणिक ही है, अर्थात मान्य योग्य है, ये बात। तो जो भी मनुष्य वेद के आदेशानुसार, वेदानुसार अपना जीवन जीते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, और कैसा करते हैं? ईर्ष्या रहित होकर के, राग द्वेष को हटा करके, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा यानी सत्य को धारण करते हुए, वे क्या होता है? वे सकाम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। सकाम कर्म अर्थात पाप का फल दुख रूप में और पुण्य का फल सुख रूप में, या मिश्रित भी होते हैं। तो सकाम कर्मों से ये तीन प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं, पुण्य का फल सुख रूप में, पाप का फल दुख रूप में, और जो मिश्रित कर्म होता है उसका फल मिश्रित रूप में। ये है सकाम कर्म, और सकाम कर्म बंधन का कारण होते हैं। तो वे सकाम कर्मों के जो बंधन है उससे
छूट जाते हैं, वो ही छूट सकते हैं। क्यों? तो देखो पिछले वाले श्लोक को इसके साथ जोड़ता हूं। ये शरीर मेरे लिए है, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे लिए हैं, ये सारा संसार मेरे लिए है, मेरा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए है। जब ये वाली अवधारणा पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं तो वहां पर एक बात हमें समझ में आती है कि मेरे लिए होने का तात्पर्य क्या है। तो देखो आरंभ में एक बात कही थी, भोग और अपवर्ग, अभ्युदय और निश्रेयस। शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभिस्रवन्तु नः। हम सब पर अभिस्रवन्तु, अच्छे प्रकार से सुखों की वर्षा कर दीजिए प्रभु। और कैसे सुखों की? तो देखो कहा शन्नो देवी रभिष्टया, देवी ही अभिष्टया। अभिष्टया अर्थात जिसको दर्शन की भाषा में भोग कहा, अभ्युदय जिसको कहा, यही लोक के सुख कहा, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, धन धान्य, अन्न भोजन इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं इनको। और आगे कहा पीतये, पीतये को क्या कहेंगे? तो जिसको अपवर्ग आप कहते हैं, निश्रेयस कहते हैं, ये है पीतये, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो वेद भी इस बात को कह रहा है, वेद भी बता रहा है कि भाई क्यों माने हम दर्शनों की बात। दर्शन ने कहा यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म, हम क्यों माने? तो देखो वेद भी इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है, शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये। पीतये और अभिष्टये दो शब्द इसमें हैं। अभिष्टये अर्थात इही लौकिक, अभ्युदय जिसको आप कह सकते भोग। ठीक है, समस्त प्रकार के भोग हो सकते हैं। केवल भोग से तात्पर्य काम वासना से नहीं होता, भोग में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चाहे वो जिह्वा का हो, आंखों से भोग हो, भाई उत्तम उत्तम दृश्यों को निहारना ये भी तो एक भोग ही है ना, इस रूप में इसको, ये समस्त स्थितियां। तो जो वेद के आदेशानुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं वो राग द्वेष से हट जाते हैं। और कैसे पालन करते हैं? श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करने की स्थिति। श्रत और धा ये दो शब्दों से मिलकर के श्रद्धा ऐसा बनता है। तो सत्य को धारण करने की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति के साथ और राग द्वेष आदि स्थितियों को हटा करके जो अपना कर्तव्य पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य, ऐसी चेतनाएं सकाम कर्मों के बंधन से हटते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं। ये बात यहां पर इसमें आई है। ठीक है जी, आज जो हमने पढ़ाया है इसमें यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न या शंका रहे तो उसको अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं। जी, आपका यदि कोई प्रश्न है तो मैं आपको कुछ समय दिए देता हूँ, आप पूछें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आज सुबह ही देखा मैंने आपका मैसेज, तो आज छूट गई कक्षा। कोई बात नहीं, कल से कक्षा ले लीजिएगा, प्रतिदिन कक्षा होगी, यही समय रहेगा, यही लिंक रहेगा, कल से ले सकते हैं। आचार्य जी कौन सा अध्याय चल रहा है? अध्याय चल, और आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो यह कक्षा चल रही है ये आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। तो जो आपकी कक्षा छूट गई है, कई लोगों की कक्षाएं यहाँ छूट गई हैं, उन तक सूचना वैसे पहुंची है लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, तो उनको ये कक्षा YouTube पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद जी। और एक महानुभाव हैं, ये कह रहे हैं क्या आप ज्योतिष क्लास भी देते हैं? जी मैं तो नहीं देता ज्योतिष क्लास। ज्योतिष की कक्षाएं जो हैं मेरे एक आचार्य हैं, आचार्य दार्शनिक जी, वो लेते हैं। बंधु सनाढ़ की आईडी से कोई जुड़े हैं। और अर्चना सैनी जी, आचार्य जी सादर नमस्ते। जी जी नमस्ते अर्चना जी। तो चलिए
आपके कोई प्रश्न नहीं है तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आपसे इसी समय 6 बजे से 7 बजे तक की कक्षा होती है। हम पुनः आपसे मिलेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।